अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो एक्सरसाइज हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट की इसमें सबसे पहला हमारा पोर्शन है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बस पहली लाइन जो है, ईच मसल इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नॉन एज व्हाट। हर मसल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। Sarcolemma is basically the layer which is actually enclosing the whole structure of your muscle. Osteoporosis is caused by the decrease in the level of what? Osteoporosis किस चीज़ के लेवल के डाउन होने की वजह से होती है? तो डेफिनेटली इट इज़ ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एस्ट्रोजन अगर कम हो जाए तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का जो मोल्टिंग है इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन। मोल्टिंग का जो हार्मोन कंट्रोल करता है दैट इज एक्डाइसोन। चौथे में आपसे वो पूछता है कि डैश इज स्टोर्ड इन द मसल सेल्स एज रिजर्व फूड। तो ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर होता है आपकी बॉडी के अंदर फूड की सूरत में, आपके मसल से और लिवर के ऊपर ये स्टोर होता है। कोलन काइमेटिस सेल्स लैक डैश इन द प्राइमरी वॉल। तो इनके अंदर काइटिन जो है वो मौजूद नहीं होती। देर आर डैश वर्टिब्रा इन द नेक रीजन ऑफ मैमल्स। देर आर 12 वर्टिब्रा नेक रीजन ऑफ मैमल्स। पूछता है कि द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मसल्स आर। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होगी? दैट इज मायोग्लोबिन। जाहिर है उसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो इसके अंदर मौजूद होगी। आठवें में वो आपसे पूछता है कि डैश कनेक्ट अ मसल टू अ बोन। मसल को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन। और बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। नाइन्थ में वो आपसे पूछते हैं थिक मसल फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ डैश। तो थिक मसल जो फिलामेंट है वो मायोसिन होता है और जो थिन होता है वो हमारे पास एक्टिन होता है। सो ये हमारे पास 9 जवाबात हैं हमारी 9 फिल इन द ब्लैंक्स के। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले हमारे पास टिक एंड क्रॉस भी यहाँ पे मौजूद है, ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला आपका है द शोल्डर ज्वाइंट इज अ हाइंड ज्वाइंट। नो, शोल्डर ज्वाइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो पहला जो आपके पास है टिक क्रॉस, इसको सिंपली लिखेंगे टिक एंड क्रॉस। तो फर्स्ट वन जो है दैट इज नो, क्रॉस। सेकंड वन, टेंडन्स कनेक्ट बॉन्ड टुगेदर एट जॉइंट्स। नो, दैट लिगामेंट्स। तो ये भी गलत है। तीसरा आपसे पूछते हैं आर्थराइटिस ऑफन अकम्पनीज एजिंग। यस, आर्थराइटिस ड्यू टू एजिंग हो सकता है। चौथा वो आपसे पूछता है कैल्शियम प्रोवाइड्स एनर्जी टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। नो, ATP रिक्वायर्ड है कि नॉट कैल्शियम। तो दिस इज रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल्स आर नॉन लिविंग। यस, स्क्लेरेनकाइमा के बहुत सारे सेल्स जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ये ठीक है। एंड पे वो पूछते हैं आपसे छठे के अंदर कि विजिबल मसल्स आर स्टिरेटेड, इनवॉलंटरी एंड स्मूथ। नो, दे आर नॉट। दिस इज रॉन्ग। फिर आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है विच ऑफ दीज इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। द ADP भी होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट भी होता है। मतलब फर्स्ट वन का जो आंसर है दैट इज D, बोथ A एंड B। सेकेंड वन में वो आपसे पूछता है व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है? मायोसिन स्लाइड्स पास्ट एक्टिन। एक्टिन के ऊपर से मायोसिन जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो B होगा। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन सी हमारे पास चेंजेस आते हैं? A बैंड शॉर्ट होता है, I बैंड शॉर्ट होता है, या Z लाइन जो है वो स्लाइड फार्दर अपार्ट, या एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो A बैंड जो है आपका वो शॉर्टन होता है, लिहाजा A जो है इसका आंसर है। फोर्थ वन आपसे पूछता है कि दिन फिलामेंट्स इन माइक्रोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, Z लाइन, मायोसिन या सार्कोमेर। तो आंसर इज एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, सो इट वुड बी A. Then he is asking that the contraction of striated muscles is initiated by the release of energy in the presence of acetylcholine, chloride ion, iron या calcium ion. तो of course calcium ion. So पांचवें का जो आंसर हमारे पास है that would be B. Sixth one में वो आपसे पूछता है कि in the mammal skeleton there is a distinct synovial joint between the dash humerus and ulna, sternum and floating ribs, bones of the cranium या sacrum of ilium। तो that is humerus and ulna, तो it would be B। सातवें में आपसे पूछ रहा है which of the yes, in seventh he is asking that which of the following is a bone of axial skeleton। तो is rib,
शोल्डर गिल्डल, फ्यूमर, पेल्विस या ऑल ऑफ द अबव। तो वो चूंकि एक्सियल स्केलेटन में हमें पता है कि रिब्स होती हैं, वर्टिब्रे है और उसके साथ हमारी स्कल है, सो दैट्स वाई हम लोग इसको ए ही कंसिडर करेंगे और ये ए ही है। सो 8वें में आपसे पूछ रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड्स सैक्रम, कॉक्सस, सर्विकल, थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा या ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज ए बी, दिस इज सी, दैट इज सर्विकल। सो 8वां जो है उसमें हमारा आंसर सी होगा। इन मैमल्स द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा, 9वें में हमसे वो पूछता है कि नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा कितने हैं हमारे पास। डेफिनेट नंबर, नो डेफिनेट नंबर, 7, 11 या वेरीज विद द साइज ऑफ द नेक। नो, इट डजंट वेरी, सो दिस इज 7, द आंसर इज बी। In 10th, he's asking that brain is protected by cranium, skull, orbits, all of these. This is cranium, A. In 11th, he's asking that which of the following is plantigrade, monkey, rabbit, horse, या carnivore. So it is of course monkey. The answer is B. In 12th, he's asking that brachioradialis causes the uplet of ulna, radius, both A and B या humerus. तो ये up करता है ulna को. So the answer would be B. Then he's asking that molting occurs in arthropods at the dash. Immature stage, mature stage, do not undergo molting या both stages. तो mature stage पे ही होती है, so that's why the answer of 13 would be B, mature stage. 14th one में he's asking that muscle fatigue is caused by carbon dioxide, accumulation of lactic acid, ethyl alcohol या fumaric acid. तो इसका आंसर है B, accumulation of lactic acid. 15th में वो पूछता है कि cardiac muscles are dash what? Voluntary, involuntary, both A and B या none of the above. Of course, cardiac muscle आपकी मर्जी से तो नहीं ना चलते, so that's why it is B, involuntary. So these are your MCQs, multiple choice questions. इसके बाद हमारे पास आता है एक और पार्ट जिसको हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका पहला सवाल जो है उसमें आपसे उसने पूछा है कॉज ऑफ क्रैम्प्स, कॉज ऑफ क्रैम्प्स। हमने क्रैम्प्स पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। तो क्रैम्प्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब बॉडी के अंदर जो है वो कमी आ जाती है, बॉडी के अंदर, लो ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन, डिहाइड्रेशन, इरेक्टिबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स वगैरह वगैरह, तो वो सारा होता है द कॉजेज ऑफ क्रैम्प्स जो हैं ये होते हैं हमारे पास। देन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेटनस एंड मसल टेक्नी। तो जो टेटनस है वो ड्यू टू बैक्टीरिया होती है और जो मसल टेक्नी है वो हमारे पास दूसरा है, दैट इज टेटनस। और टेटनी में फ़र्क उसने पूछा है। तो जो टेटनी है ये तो आपको पता है कि ड्यू टू द लोअर लेवल ऑफ कैल्शियम होएगी, और जो टेटनस है ये ड्यू टू द बैक्टीरिया सी टेटनी उसकी वजह से होती है और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सो तीसरा सवाल उसने पूछा है लिगामेंट। तो जो लिगामेंट्स हैं ये आपको पता है कि ये बॉन को बॉन से मिलाने वाले जॉइंट्स हैं, ये मसल्स हैं। देन अब 4th वन में आपसे पूछता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन हमें याद है, हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था, मूवमेंट ज़िगज़ैग फैशन में जो मूवमेंट है प्लांट्स की, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। इस तरह से 5वां सवाल है उसमें आपसे पूछता है कि हाउ मेनी रिब्स डू नॉट अटैच, कितनी रिब्स जो है वो नहीं अटैच होती। रिब्स नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम। तो फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं हम लोगों ने पढ़ा है 2 इन नंबर। अच्छा, उसके बाद वो आपसे 6ठे सवाल में पूछता है कि हाउ इज़ रिकेट प्रोड्यूस्ड। तो रिकेट जो है ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी, रिकेट्स जो है ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी जो है वो पैदा होती है और इसमें लेग्स जो है वो बोर्ड हो जाती हैं। देन वो पूछता है कि हाउ इज़ मसल फटीग प्रोड्यूस्ड। तो मसल फटीग जो आपका है सवाल, मसल फटीग आपको पता है कि मसल फटीग तब पैदा होगी जब एक्यूमुलेशन होगी लैक्टिक एसिड की, और ये तब होगी जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अकर होगी। कहता है आप उसमें डिस्टिंग्विश करें। डिस्टिंग्विश हमने करना है 8वें में। तो डिस्टिंग्विश हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें सवाल देखने हैं। आपसे पहला सवाल पूछते हैं एक्सियल स्केलेटन एंड पेंडिकुलर स्केलेटन में फ़र्क बताएं। तो एक्सियल आपको पता है ये वो वाला पार्ट है आपके स्केलेटन का जिसके अंदर हमारे ये जो स्कल है, स्कल आएगी, वर्टिब्रा आएगी और हमारे जो हैं वो रिब्स आएंगी। ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है। और जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें आप लोगों के फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो हैं ये आते हैं। देन वो पूछता है कि फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक स्टिमुलस में, फोटोटैक्टिक जो स्टिमुलस है दैट इज ऑफ कोर्स स्टिमुलस ऑफ लाइट, और कीमोटैक्टिक स्टिमुलस जो है ये स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स है। इस तरह आपसे पूछता है कि ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट में क्या फ़र्क है। तो ओस्टियोसाइट्स हमारे पास हैं ये
बोन के मेच्योर सेल्स हैं, और जो ओस्टियोब्लास्ट हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ब्रेकियाल्स एंड ब्रेकियो रेडियलिस में क्या होता है? ब्रेकियालिस में हमारे पास यूँ होगा कि जो मसल्स हैं वो अटैच होंगे टू द अल्ना, और ब्रेकियो रेडियलिस में जो मसल्स हैं वो अटैच होंगे विद द रेडियस। सो वो पूछता है कि ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ मसल्स क्या है? तो ओरिजिन आपको पता है वो वाला पार्ट जो मसल का जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच है उसको हम लोग कहेंगे ओरिजिन, और इंसर्शन में वो वाला पार्ट जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच है। देन वो पूछता है कि बोन और कार्टिलेज में क्या फ़र्क है? बोन जो हमारे पास कंपैक्ट स्ट्रक्चर है, कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यूज, और इसकी स्पॉन्जी हो सकती है या कंपैक्ट हो सकती है। जो हमारे पास कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन योर ईयर लाइक योर फेरिंग्स, यू नो। सो ये इस तरह के पार्ट्स में ये पाई जाती है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में फ़र्क उसने पूछा। ट्रोपोनिन जो है दिस इज द बाइंडिंग प्रोटीन इन द केस ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, और ट्रोपोमायोसिन जो है ये वहाँ पर पाई जाने वाली वो वाली प्रोटीन है जो बेसिकली अल्टीमेटली आपकी जो मसल्स के जो फिलामेंट्स हैं बेसिकली उनको ओवरलैप करवाने में यूज़ होती है। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस है, उनमें डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन उसने पूछा है। तो डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। एक्सोस्केलेटन की बॉडी को मूव नहीं होने देता, हम लोगों ने पढ़ा था मोल्टिंग एक्डाइसिस में, आप लोग इसको देख सकते हैं। बट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एच और ए हक्सले का, ये आप लोगों ने देख लेना है। डिस्क्राइब अ हाइंड जॉइंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज मूव्ड बाय एंटागोनिस्टिक मसल्स। तो हाइंड जॉइंट आप लोगों को पता है 2 डायमेंशनल जो देते हैं आप लोगों को मूवमेंट्स, और ये किस तरह से करते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। एंटागोनिस्टिक मूवमेंट इसकी। जॉइंट्स बताएं कैसे क्लासीफाई करते हैं, एक्सप्लेन करें। सो जॉइंट्स हमारी बुक में मौजूद है, एक अलग से पूरा टॉपिक, स्लाइटली मूवेबल, टोटली मूवेबल और मूवेबल। सो इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद वो पूछता है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसकी आप लोग डायग्राम की मदद से बताएं। अपेंडिकुलर स्केलेटन आपको पता है फोल्ड लिम्ब और हाइंड लिम्ब, उनके आगे कौन कौन सी बोन्स है वो सारा आप लोगों को डिस्कस किया गया है पहले लेक्चर में, तो आप लोग देख लीजिएगा उससे। देन वो पूछता है कि लेबल करें ह्यूमन स्कल की डायग्राम और ड्रॉ करें। तो आप ह्यूमन स्कल की डायग्राम बनाएं, उसमें फेशियल और क्रेनियल बोन्स जो हैं उनको वहाँ पे मेंशन करें। द मेजर एवोल्यूशनरी अडैप्टेशंस इन द लाइन्स ऑफ टेट्रापोड। एवोल्यूशनरी अडैप्टेशंस आप लोगों ने देख लेनी है कौन कौन सी हैं। ये स्विम करते हैं लैंड के ऊपर, और इस तरह वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनकी बॉडी में मौजूद हैं, इस तरह से ये प्रपल्जन करते हैं, सारा कुछ आप देखेंगे। एक्सप्लेन द अपेंडिकुलर स्केलेटन, सॉरी राइट द डिफाइन सेकेंडरी ग्रोथ, इसको एक्सप्लेन करें। तो सेकेंडरी ग्रोथ आप लोगों को पता है कि ये ऐसी ग्रोथ है जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है वो विड्थ में बढ़ती है प्लांट की। देन वो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है आप लोग देखेंगे बुक के अंदर। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन आपको पता है बॉडी के बाहर जो मौजूद होगा, लाइक वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कई ऑर्गेनिज्म है जिस तरह के हमारे पास मौजूद हैं, इंसेक्ट्स वगैरह उनके पास वो पाया जाता है, और एंडो इन केस ऑफ ह्यूमन आप उसकी एग्जाम्पल जो है यहाँ पे कोट कर सकते हैं स्केलेटन की। सो वो पूछता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इन रिमॉडलिंग ऑफ बोन एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। हम लोगों ने जब पढ़ा था रिफॉर्मेशन ऑफ बोन, वो दोबारा से किस तरह से रिफॉर्म होती है, किस तरह बनती है, रिमॉडलिंग उसकी किस तरह से होती है, आप लोग को देख सकते हैं उसके अंदर। लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के मेन पार्ट्स आपकी स्कल है, आप लोगों की वर्टिब्रा है, और उसके साथ आपके रिब्स हैं, और वो कितने कितने हैं ये आप लोग बुक से देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट्स। तो जो हमारे पास फिब्रस जॉइंट्स हैं, यू नो, इमूवेबल, कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल, और साइनोवियल मूवेबल, और उसके आगे दो टाइप्स हाइंड जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आप देखेंगे। डिस्कस मेथड्स ऑफ लोकोमोशन इन फिश एंड वर्टिब्रेट एंड बर्ड्स। ये 3 आपके पास ऐसे हैं जो फिश हमारे पास है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फिन्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं, और उसके अलावा दूसरे हमारे पास लैंड वर्टिब्रेट्स, ये हमारे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, प्लांटिग्रेट्स, एंग्यूलिग्रेट्स, डिजिटिग्रेट्स वगैरह वगैरह। सो ये सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। देन जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के केस में आपको पता है कि 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक एक्टिव फ्लाइट होती है, पैसिव फ्लाइट होती है। किस तरह से होती है आप लोगों ने इसको बुक में रीड कर लेना है। दैट वाज ऑल ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।